Hello everyone, welcome back to the Neat Data Community YouTube channel. So in this video, I'll cover the Python concept. Okay, इस वीडियो के अंदर हम पूरा Python के concept को समझेंगे कि पूरा Python क्यों important है और डेटा एनालिस्ट के अंदर Python का क्या होगा, ठीक है। So सबसे पहले हम डेफिनेशन पार्ट से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर हम टूल टेल्स करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन पार्ट के अंदर मैं प्रॉपरली डेफिनेशन करता हूँ कि पाइथन क्यों जरूरी है, पाइथन का डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। हम पाइथन को भी जरूरी समझते डेटा एनालिसिस के लिए और अदर प्रोग्रामिंग इन लैंग्वेज के बेटर पाइथन की बेटर, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा एंड देन हम प्रैक्टिकल पार्ट भी कवर करेंगे रिगार्डिंग कोडिंग्स की रिगार्डिंग, ठीक है, किस तरीके से हम कोड परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा टाइप्स, इटरेशंस, लिस्ट, स्टैंडर्ड टपल्स, कई सारे स्टोर पाइथन के अंदर कॉन्सेप्ट करूंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो पाइथन को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं क्यों पाइथन डेटा साइंस और डेटा एनालिसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये वीडियो उनके लिए भी जिन्होंने ऑलरेडी पाइथन को 2 से 3 बार कवर कर चुके हैं बट अपना रिवीजन नहीं कर पाए, ठीक है। तो ये नोट्स मैंने उस बेस पर प्रिपेयर कर रहे हैं कि आप उसको देखकर एक बार रिवीजन भी आपका हो जाएगा और आपके इंटरव्यू प्रोफेशनल्स के लिए भी बहुत सही नोट्स रहेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइथन के बेसिस पे। जब मैं इसके अंदर कोड परफॉर्म करूंगा तो तब मैं स्लाइड्स को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लूंगा। एक साइड जो मैंने ऑलरेडी पूरी फाइल के अंदर जो मैंने कोड इंप्लीमेंट कर रखे हैं, जो मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं वो चलेंगे। तो इस साइड के अंदर मैं आपको सारे प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कराऊंगा किस तरीके से मैंने कोड कर रखा है, ठीक है। तो हर एक कोड लाइन को मैं आपके सामने एग्जीक्यूट करूंगा, उससे एक्सप्लेन करूंगा, उसका डेफिनेशन एक्सप्लेन करूंगा, क्यों मैंने आज किस कोड को किस लिए यूज करा, तो मैं पूरा आपको डिस्क्राइब करूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो हम बेसिक पार्ट से स्टार्ट करते हैं पाइथन से, ठीक है, डेफिनेशन पार्ट से। सो पाइथन इज इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद डायनेमिक सेमेंटिक्स, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हो गई एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज असिस्टेंट, बट अब इन्हें हिंदी में समझते हैं, ठीक है। तो पाइथन क्या, पाइथन में जो इस्तेमाल करा है इंटरप्रेटेड, ठीक है। तो इंटरप्रेटेड क्या होता है, फर्स्ट इंग्लिश में हमने जो समझा है कि पाइथन इज इंटरप्रेटेड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। So interpreted means interpreted is read the line one by one and execute the code. If you find any error in a line, stop the code and rest of the line code will be executed. इंटरप्रेटेड का मीन्स ये होता है कि जब हम पाइथन के अंदर किसी कोड को लिखते हैं, ठीक है, आप मान के चलो कि मैंने 3 लाइन का कोड लिख रखा है और मेरे 2 लाइन मेरी कोड की सही है, ठीक है। लास्ट लाइन वाली मेरी कोड के अंदर एरर आ रहा है, तो पाइथन के अंदर वो 2 लाइन कोड एग्जीक्यूट हो जाएंगे एंड जो इस लाइन पर एरर आ रहा है वो लाइन वहाँ पे जाके एरर आ जाएगा और वो लाइन वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। बट ये अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इसको ऐसा प्रेफर नहीं कर सकते। जब हम C++ के अंदर कोड लिखते हैं तो वहाँ पर एक पूरा कोड लिखने के बाद यदि उसमें एक पॉइंट पे भी एरर आता है तो हमें पूरा कोड को सेट करना रहता है, ठीक है। उसे वापस से पूरा सेटअप करके उसके अंदर करेक्शन करके हम लिख सकते हैं। तो C++ एक कंपाइलर लैंग्वेज होती है, execute code करती है when read the whole line and then will be execute if you find any error you can fix whole code, ठीक है। तो C++ के अंदर हमें पूरा कोड को फिक्स करना पड़ता है और पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है कि पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स जहाँ पर हम कोड को इंग्लिश में लिख सकते हैं, इजीली अंडरस्टैंडेबल रहता है, ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है A=20, तो यहाँ पर पता चल गया कि A के अंदर मैंने 20 नाम की वैल्यू सेंड कर रखी है एंड A स्ट्रिंग के अंदर मैंने पुष्पराज को स्टोर करवा रखा। तो सिंपली आपको पता चल रहा है एक बार समझने के बाद कि A के अंदर उसने 2 वैल्यू स्टोर करवा रखी है। तो ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स इजिबल रहता है और इंग्लिश फॉर्मेट में रहती है, अल्फाबेटिकल फॉर्मेट, ठीक है। इसके अंदर हम साइन ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं, ठीक है, अल्फाबेट यूज कर सकते हैं। तो ये इसेबल रीडेबल फॉर्म में रहती है, तो इसलिए हम पाइथन को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। डायनेमिक टाइप मीन्स ये ऑटोमेटिकली डेटा को डिडक्ट कर लेती है, ठीक है। यदि मैंने ए के अंदर 10 को स्टोर करवा रखा है तो वो एग्जीक्यूट करेगी कि ए के अंदर ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगी कि यहाँ पर एक न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है, एक इंटीजर टाइप का डेटा है जो ए नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर हो रहा है, ठीक है। बट ये C++ के अंदर नहीं होता, हमें वहाँ पर हमें एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, हमें डेटा टाइप चेक करना रहता है, हमें C++ को कमांड देनी पड़ती है कि डेटा टाइप आप एग्जीक्यूट करो, आप उसको जानो एंड देन आप उसको परफॉर्म करो। बट पाइथन के अंदर ऐसा नहीं रहता है, पाइथन इजीली डेटा टाइप को डिडक्ट कर लेती है एंड देन इसी वजह से पाइथन बहुत ही स्मूथ है, ठीक है, लर्निंग बेसिस के अंदर उसको हम एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं कई सारी प्लेटफॉर्म के ऊपर, लाइक वेब एप्लीकेशंस के अंदर न्यूमेरिकल मैथमेटिकल परफॉर्मेंस परफॉर्म करवाना तो लाइब्रेरी के यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हम इस लेक्चर्स के अंदर समझेंगे इस फॉर पाइथन का। सेकेंड डेफिनेशन पार्ट आता है वेयर इज अ पाइथन इज यूज, ठीक है। पाइथन को हम कहाँ था यूज कर सकते हैं। सो पाइथन इज यूज फ्रॉम प्रोग्रामिंग बाय हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल डेवलपर, इट बीइंग यूज्ड इन एकेडमिकल, वेब कंपनीज, लार्ज कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ठीक है।
वेब एंड इंटरनेट डेवलपमेंट में हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं किसी वेबसाइट को बनाने के लिए, ठीक है। डेवलपमेंट पर्सन वेब एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए हम पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी पाइथन को यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर जीओ एप्लीकेशन रहती है, ठीक है, जहाँ पर डेटाबेस को हम क्रिएट कर सकते हैं पाइथन के बेसिस पे, ठीक है। साइंटिफिक एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस के अंदर भी पाइथन को यूज़ कर सकते हैं। यदि डेटा साइंस के अंदर हम पाइथन को यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर न्यूमेरिकल एप्लीकेशंस, नंबर या पांडास मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। एंड ये बाइनरी लिस्टिंग्स बटन्स भी यूज होते हैं पाइथन के अंदर, और बिजनेस एप्लीकेशंस के अंदर भी यूज कर सकते हैं, ईआरपी ई कॉमर्स सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर है, आप गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हैं कि कौन सी जो फेमस एप्लीकेशन है जो पाइथन पे बन चुकी है, तो आपको कई सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। इससे आपको रियल टाइम एग्जांपल भी याद हो जाएगा और आपको पता भी रहेगा कि ये वाला एप्लीकेशन या वेबसाइट पूरी पाइथन पे बनी है। सेकेंड, हम बाय पाइथन हम पाइथन को भी चूज कर सकते हैं, मदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं। तो पहले ही मैंने आपको कुछ डेफिनेशन में क्लियर कर रखा था कि पाइथन एक इजीली रीडेबल है, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बट एक सिंपल है कंपेयर टू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये इंग्लिश सेंटेंस को प्रीफर कर लेती है, ठीक है। इसके अंदर हम पीसीडा कोड को भी रन कर सकते हैं, पीसीडा कोड भी आपको आगे जाके मैं बताऊंगा किस तरीके से होते हैं। ईजी टू लर्न रहती है, ठीक, एंड फ्री एंड ओपन सोर्स है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री एंड ओपन सोर्स है। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्री एंड ओपन सोर्स है, पर इसका जो डाउनलोडिंग सोर्स इतना टफ और डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2-4 क्लिक के अंदर ही आपका पूरा पाइथन इंस्टॉल हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आपको नेक्स्ट 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 क्लिक करेंगे तो मैं आपको एक किस तरीके से जुपिटर इंस्टॉल होते हैं वो भी मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बट यहाँ पर मैं कुछ बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा। इसके पास ऑलरेडी जुपिटर्स हैं वो स्टोर करने के लिए। पाइथन यदि आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जुपिटर सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम पाइथन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और समझ सकते हैं, हर एक क्लाइंट को भी हम एग्जीक्यूट करके कमेंट पास करके भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कोड एग्जीक्यूट करा सिंपल से, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। आप लोगों को लग रहा होगा अरे प्रिंट हेलो वर्ल्ड क्या है, ठीक है। यहाँ पर इसने एक इंग्लिश में सेंटेंस को एक एग्जीक्यूट करवा दिया, तो ये किस तरीके से प्रोग्राम हुई, तो मैं आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। अभी देख रहे हैं जुपिटर एप्लीकेशंस, इसके अंदर एक कोर पाइथन नोट्स लिखा हुआ रहा है, जुपिटर का लोगो लिखा हुआ रहा है, चेक द चेक पॉइंट्स, यहाँ पर अलग अलग सेशन। तो ये टाइटल्स किस तरीके से हमने लिखे, तो ये टाइटल जब हम किसी भी एप्लीकेशन को कोड को परफॉर्म करते हैं तो एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में कोड को एग्जीक्यूट करके हम सही जगह किसी न किसी टाइटल को फिक्स करते हैं, तो तब हमें इस लाइन से कोड्स लिखने रहते हैं, ठीक है। तो हम आपको एग्जीक्यूट करके मतलब जहाँ पर हम एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करो तो स्टेप से हमें हेडिंग से मिल जाए। तो ये जब आप स्टार्ट करते किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड सबसे इजी फर्स्ट प्रोग्रामिंग रहता है हर किसी स्टूडेंट को सीखने के लिए, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो ये जो आप देख रहे हैं डबल कोटेशन के अंदर मैंने स्ट्रिंग को स्टोर करवा रखा है एंड देन मैं उसको प्रिंट करूँ। प्रिंट पाइथन के अंदर इनबिल्ट फंक्शन है जो भी किसी भी कोड को एग्जीक्यूट और रन करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इसकी वजह से इसकी हेल्प से मैं रन कर सकता हूँ। अब मैं अपनी स्क्रीन को फ्रैक्शन में डिवाइड करता हूँ एंड देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ हर एक लाइन को, ठीक है। आप देख सकते हैं मैं वो जुपिटर की फाइल ओपन कर लेता हूँ जो मैंने, ठीक है। मैंने इस पाइथन को D1 कोर पाइथन नाम से सेव कर रहा हूँ। मैं आपको ये फाइल प्रैक्टिस पर्पस के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मैं आपके सामने कोड परफॉर्म करता हूँ, राइट। देन ये जो रहते हैं वो ये उसको बोलते हैं कोटेशन, ठीक है। इसी के अंदर हम स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग हम राइट करेंगे, यदि इन दो कॉलम्स के अंदर यदि कोई वर्ड या कुछ भी मैंने लिख रखा, लाइक मैं नंबर भी लिख रहा हूँ, तो वो स्ट्रिंग ही माना जाएगा। उसे हम इंटीजर फ्लोट किसी भी डेटा में डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो स्ट्रिंग ही काउंट होगी, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर स्टोर करा है मेरा नाम पुष्पराज, ठीक है। एंड देन फिर मैं इसको प्रिंट मैं इसको रन कर रहा हूँ। रन करने के लिए आप यहाँ से भी रन कर सकते हैं एंड आप कंट्रोल प्लस इंटर भी करेंगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ से भी बता रहा हूँ, देन फिर मैं कंट्रोल प्लस इंटर के परफॉर्म बेसिस से रन करूँगा कोड को। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पुष्पराज नाम का एक कोड एग्जीक्यूट हुआ, उसने आउटपुट दिया मुझे पुष्पराज, ठीक है। अब मैं इसका डेटा टाइप भी चेक कर सकता हूँ, 3/3 टाइप एंड पैकेट कन्वर्जन स्टार है स्ट्रिंग, ठीक है। अब इसके अंदर मैं चाहे नंबर भी डालूंगा तब भी ये स्ट्रिंग ही मुझे बताएगा, लाइक 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग बता रहा है। मैं इसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा भी डाल रहा हूँ, लाइक डेसिमल फॉर्मेट में 2 3.56 अभी मुझे स्ट्रिंग दिखा रहा। तो कोई सा भी कोड यदि हम किसी डबल कोटेशन के अंदर डालते हैं तो वो स्ट्रिंग ही एग्जीक्यूट होता है, उस स्ट्रिंग ही मानेगा बाय डिफॉल्ट। इसके अंदर इन दो कोटेशन के अंदर जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा जाएगा उसे स्ट्रिंग ही माना जाए, ठीक है।
अब मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। सेम ये मैंने एक बड़ी लाइन वाला कोड लिखा है, दिस इज द मैसेज फ्रॉम स्क्वायर मल्टीपल लाइन। आप यहाँ सोच रहे हैं मैंने ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करा। जुपिटर ऐसी कई सारी फीचर ऑटोमेटिक डिटेक्ट करता पाइथन के, ठीक है, जो हमें विदाउट ब्रैकेट में रन कर सकते हैं कोड को, बट अदर सॉफ्टवेयर के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। जुपिटर के अंदर एक फीसेबल रहता। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ ए इज इक्वल टू, मैंने पुष्पराज ये नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने अपना नाम स्टोर करवा रखा है पुष्पराज, ठीक है। जैसे ही मैं इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, स्पेलिंग प्रॉब्लम स्टेप कर दिया एंड जब मैं इसको प्रिंट करूंगा एक तो ये मेरा नाम जो रहेगा वो एग्जीक्यूट करके आउटपुट दे देगा। ये यू कैन सी डबल कोटेशन के अंदर वो करना था। आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने पुष्पराज आउटपुट दिया रखा। इसके अंदर मैं कुछ भी नाम ले सकता हूँ, लाइक श्रीराम, शाहरुख खान, ठीक है, तो वो एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ए नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने किसी नेम को स्टोर करवाया है, देन मैं ए को प्रिंट कर रहा हूँ, तो मुझे वो नाम जो भी मेरा आउटपुट आ रहा है, जो मैंने नाम दे रखा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ए वेरिएबल है और ये उसका वैल्यू है, ठीक है। ए एक वेरिएबल है और ए के अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई है शाहरुख खान नाम की, वो उसे एग्जीक्यूट कर रहा है। मैं वेरिएबल को कुछ भी रख सकता हूँ, मैं इसको नेम भी नाम दे सकता हूँ, नेम इक्वल टू, ठीक है, मैं लिखता हूँ ओपनली, नेम इक्वल टू SRK and I print name। आप देख रहे हैं पर SRK प्रिंट हो रहा है। नेम मेरा वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू स्टोर करवाई है SRK। इस तरीके से हम स्ट्रिंग को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। ये अब हम वेरिएबल पाएंगे, वेरिएबल किसको बोलते हैं। सो वेरिएबल अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक वेरिएबल है और इसके अंदर नेम वैल्यू, पर हम थोड़ा मोर एडवांस वे में समझेंगे कि वेरिएबल क्या होता है। पहले हम डेफिनेशन पार्ट को कवर करते हैं एंड देन फिर हम कोडिंग पार्ट को परफॉर्म करेंगे, ओके। सो a इक्वल टू 10, a इज अ वेरिएबल एंड इट्स असाइन ए वैल्यू 10, ठीक है। यहाँ पर बता रखा है कि a एक वेरिएबल है और इसके अंदर इन्होंने असाइन कर रखी है वैल्यू 10 को। a is a variable, its assigned value 10, inside the variable we save the value। हम वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू को सेव करते हैं। वेरिएबल नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, कोई भी वेरिएबल हमारा नंबर की बेसिस पे स्टार्ट नहीं हुआ। लाइक मैं यहाँ पर 1 इज इक्वल टू पुष्पराज साल के डाल लेता हूँ, मैं डालता हूँ मीट डेटा, ठीक है, स्पेल भी लेता हूँ। जब प्रिंट 1 करूँगा तो ये एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं हो रहा, हम देखते हैं। ये यहाँ पर एरर आ रहा, तो यहाँ पर हमने क्लियरली मेंशन करा है कि वेरिएबल नॉट स्टार्ट विद नंबर, कोई भी वेरिएबल रहेगा वो नंबर के फॉर्म में स्टार्ट नहीं होगा। वेरिएबल को हमें एक स्पेशल कैरेक्टर भी अंडरस्कोर के बेसिस पे स्टार्ट नहीं कर सकते। वेरिएबल हमेशा हमें एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में स्टोर करना होगा। लाइक ए हम इसको बी कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम इसका नाम रख सकते हैं SIS, ठीक है, कुछ भी नाम दे दूंगा, बट मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सेव कराना पड़ेगा, मुझे न्यूमेरिकल वे में सेव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल फॉर्मेट में वेरिएबल को नहीं कर सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्मेट में किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को स्टोर नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर हमें एरर मिलेगा। हमें जो भी करना होगा वेरिएबल को स्टोर करवाने के लिए किसी वैल्यू को, हमें एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही हमें उसे प्रिंट करवाना पड़ेगा। You can't not use any special character except underscore at the start in the variable, ठीक है। स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ हैशटैग ये भी यूज नहीं कर सकता मैं। लाइक मैंने @ करा, देन प्रिंट करूँगा @ तो यहाँ पर मुझे आउटपुट दे रहा है इनवैलिड सिंटेक्स लिखा हुआ है। वेरिएबल हमेशा एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। लाइक ABCD आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते, एक्सेप्ट अंडरस्कोर आप यूज कर सकते हो। इन पाइथन वेरिएबल मेमोरी एड्रेस शो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू, ठीक है। हम एक पाइथन के अंदर जो वेरिएबल रहता है वो मेमोरी एड्रेस को भी अलोकेट करता है, और C++ के अंदर मेमोरी एड्रेस को शो करने के लिए हमें एक नेम वाइज को इनपुट करवाना पड़ता है। इन पाइथन वेरिएबल मेमोरी एड्रेस शो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू लाइक A इक्वल टू C++ वेरिएबल मेमोरी एड्रेस शो अकॉर्डिंग टू द नेम, हमें वहाँ नेम की बेसिस पे स्टोर करवाना पड़ता है। हर एक वेरिएबल को एक नेम देना पड़ेगा, ठीक है। लाइक ये जैसे मैं अभी आउटपुट दिखा रहा हूँ, हम इस तरीके से भी 1 A इज इक्वल टू 10 मैंने यहाँ पर एक वैल्यू स्टोर करवाई है। अभी तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल वे में जितने भी करवा रहा था, स्ट्रिंग फॉर्म में मैं आपको वैल्यू स्टोर कर रहा था, मेरे नंबर फॉर्म में लेते हैं। जब इसको प्रिंट करूँगा 1A, तो ये यहाँ पर इनपुट ने ये इनवैलिड सिंटेक्स लिखा होगा, क्योंकि हमने पहले बता रखा है कि वेरिएबल के अंदर हमें
स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिकल कैरेक्टर, ऐसा कुछ भी यूज नहीं करना, मैं सिंपल वर्ड इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, जब मैं इसको 1 हटा के ए करूंगा पढ़ाऊँ तो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगा 10, आउटपुट आपको 10 दिखेगा। और यहाँ पर इसका मैं डेटा टाइप भी चेक कर सकता हूँ, टाइप ब्रैकेट में क्लोज करा तो आपको टाइप बता सकते हैं, इसका टाइप क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं इंटीजर। ठीक है, डेटा टाइप इसका इंटीजर आ रहा। यहाँ पर देखो अंडरस्कोर के साथ भी मैं करा सकता हूँ। तो एग्जाम्पल हम अंडरस्कोर का लेते हैं, मैं कोड को एग्जीक्यूट करता हूँ न्यू लाइन के अंदर A_10, क्योंकि वहाँ पर रखा था डेफिनेशन के अंदर क्लियरली हम अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं, बट स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते हैं, और किसी न्यूमेरिकल नंबर को यूज नहीं कर सकते वेरिएबल के लिए। ठीक है, तो A=10 एंड इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा सकता हूँ लाइक 200। ठीक है, एंड जब प्रिंट करूँगा A_10 तो ये आउटपुट ये देगा 20। एंड यहाँ पर इसका टाइप भी चेक कर सकता हूँ, डेटा टाइप इसका क्या है। यहाँ से मैं आउटपुट मिल जाएगा इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, आपको जो भी डाउट आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मेरी टीम आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेगी। हर एक पर्टिकुलर पॉइंट की भी आपको इंक्वायरी रहेगी। ठीक है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर डिस्क्राइब कर सकते हैं। जो भी आपको लगे हम उसकी इंप्रूवमेंट बेसिस पे वीडियो बनाता रहूँगा। नाउ हम अभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये कोडिंग मैंने एक वेरिएबल ले रखा है A=5, एंड जब मैं उसको 2 बार प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, लाइक A, तो आउटपुट मुझे कितनी बार मिलेगा, एक बार आउटपुट मिलेगा, 2 बार। यहाँ पर पता 2 बार चल रहा है, तो आप भी बस प्रैक्टिस परफॉर्म करिएगा साथ साथ में, तो यहाँ पर मुझे पता चल जाएगा आउटपुट किस टाइम मिलेगा। यहाँ पर मुझे 2 बार मिला 5 टाइम्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं चेक कर लिया, इसका एक चिप कर लेता हूँ। यहाँ पर कोई इंटीजर ही आएगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, और स्टैक इधर 10 1 और 3 आर्गुमेंट टाइप x1 और 3 आर्गुमेंट। आर्गुमेंट वहाँ से स्ट्रिंग नॉट बी डी। ठीक है, एक स्ट्रिंग वहाँ से इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पर इस तरीके से ये डिफॉल्ट आ रहा है। स्ट्रिंग डाल कर देखिए यहाँ ये रन नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो कोड लिखा है पूरा रॉन्ग पैटर्न। आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये रन क्यों नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं सारे डाउट्स कवर करूंगी, नो कोड क्यों नहीं चल रहा था, ये पूरा हम एक सेशन कवर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि ये कोड क्यों नहीं एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, इसमें क्या मिस्टेक करी मैंने, क्या परफॉर्म करा, आप उसको परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। अब कभी हमें इस तरीके से कोड एग्जीक्यूट करने का है। ठीक है, अभी हम बेसिकली वेरिएबल्स को पढ़ रहे हैं। ए वेरिएबल के अंदर मैंने 5 को साइन करवाया, A=5। ठीक है, एंड देन मैं प्रिंट कर रहा हूँ ए। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आउटपुट क्या होगा, प्रिंट ए, क्योंकि यहाँ आउटपुट प्रिंट ए दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एग्जीक्यूट करवा रखा है। जो भी प्रिंट करता मैंने ले रखा, मैंने स्ट्रिंग ले रखा, मैंने वेरिएबल को नहीं ले रखा, मैंने स्ट्रिंग को ले रखा तो डबल कोटेशन के अंदर। और यहाँ पर जो मैंने पाइप जो वैल्यू शो करवाई वह पर्टिकुलर वेरिएबल ए नाम की वेरिएबल के अंदर शो करवाऊंगा, इस वजह से वो ए को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, प्रिंट के लिए तो चेक द मेमोरी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। अब यहाँ पर हम मेमोरी एड्रेस भी चेक कर सकते हैं वेरिएबल सबकी, वेरिएबल के अंदर कौन कौन सी मेमोरी एड्रेस अलोकेट हो रखे हैं, जो भी हम वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं उनका मेमोरी एड्रेस क्या है। ठीक है, तो बेसिकली मैं A=40 लिखता हूँ। ठीक है, एंड B=टू मैं 60 लिखता हूँ। प्रिंट करूँगा A, B, तो यहाँ पर आउटपुट क्या आ जाएगा 1460। अब मुझे इसका मेमोरी एड्रेस चेक करना, तो मेमोरी एड्रेस चेक करने के लिए मैं आईडी नाम का वेरिएबल दूंगा, जो कि पाइथन के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड वेरिएबल के अंदर प्री डिफाइंड वेरिएबल। इस आईडी नाम के वेरिएबल के बेसिस पे मैं हर एक पर्टिकुलर वेरिएबल का जो भी मैंने मेन स्टोर करवा रखे उसका मैं मेमोरी एड्रेस जान सकता हूँ कि किसने इस पर्टिकुलर सेंटेंस ने, इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग ने, इस पर्टिकुलर नंबर ने, इस पर्टिकुलर कोड ने कितना मेमोरी रिक्वायर्ड लगा है इसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, और जब मैं इसको चेक करूंगा इसका मेमोरी एड्रेस प्रिंट ID 8, तो आप देख सकते हैं कि 40 का मेमोरी एड्रेस इतना है 1487320346128। इतना उन्होंने मेमोरी एड्रेस लगा है उसको स्टोर करने के लिए। एंड IDB देख सकते हैं कि
यहाँ पर 1487302 से वैल्यू चेंज हो सकती है 535248 एंड 34621। और यदि मैं यहाँ पर भी 40 लेता हूँ तो इससे मेमोरी एड्रेस आता है कि नहीं आता ये हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, बी के लिए भी। अब आप देख सकते हैं कि दोनों का मेमोरी एड्रेस सेम आ रहा। जब पहले मैंने यहाँ पर वैल्यू 60 ले रखी थी तो यहाँ पर मेमोरी एड्रेस सब चेंज होकर आएगा, ठीक है, 24835 और जब मैं यहाँ पर 40 ले रहा हूँ बी की वैल्यू भी, ठीक है, वो सेम मेमोरी एड्रेस बिल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है सेम मेमोरी एड्रेस टाइप पे स्टोर हो रही है, बट जब भी मैं डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू ले रहा हूँ तो हर एक वैल्यू के लिए हर डिफरेंट नैन मेमोरी एड्रेस एलोकेट होगा। मेमोरी एड्रेस इन द सेंस कि जहाँ पर ये पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर हो रही है। सेकेंड, हम स्ट्रिंग के अंदर किस तरीके से वेरिएबल को सेव कर सकते हैं, ठीक है, तो उसका किस तरीके से अब हम स्ट्रिंग टाइप्स के वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस चेक करेंगे। लाइक मैंने ए इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर ले रहा हूँ नीट डेटा, ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ ए, आप देख सकते हैं नीट डेटा प्रिंट होगा एंड प्रिंट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ उसका आईडी, मेमोरी एड्रेस एंड ए। देख सकते हैं कि नीट डेटा के लिए इतना मतलब नंबर मेमोरी स्टोर रखने के लिए इतना स्टोरेज लगाएंगे इस पर, ठीक है, 14874395240। तो यहाँ पर इसने उसका मेमोरी एड्रेस दिखाता है कि इतनी इस मेमोरी एड्रेस में पर्टिकुलर नीट डेटा नाम का स्ट्रिंग स्टोर हुआ है और यहाँ पर इसकी वैल्यू असाइन होगी। इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली वेरिएबल को हमने कवर करा है एंड देन हमने सेकेंड इसके अंदर हमने पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर हम कौन सी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग, नंबर, फ्लोट, हम किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि डेसिमल फॉर्मेट में कोई वैल्यू है तो फ्लोट होगी, फ्लोट वैल्यू उसका अलग मेमोरी एड्रेस दे रखा है, ठीक है। तो हम आगे डेटा टाइप्स को भी पढ़ेंगे और अभी हम पूरा इस वीडियो के बाद हम स्ट्रिंग को कवर करेंगे। इन स्ट्रिंग पाइथन हाउ टू कॉन्केटेनेट टू स्ट्रिंग और दो स्ट्रिंग को हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं पाइथन में, पर वो वाला भी हम पोर्शन कवर करेंगे। So thank you for watching this video, and if you see any difficulty and doubt, you can write down in comment box, and if you required any Python code notes, so please let me know in comment box. I'll share with you the further details in a comment. Thank you for watching this video.